दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजवीर और आप देख रहे हैं स्पेक्ट्रम आरजे। स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन क्या होती है, कैसे काम करती है और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। दोस्तों आजकल सारा काम आपको पता ही ऑनलाइन चला हुआ है, सारा काम ऑनलाइन हो जाता है। आप घर का राशन से लेके आप बिजली का बिल सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों जैसे हम प्ले स्टोर में लिखते हैं इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन, तो हमारे को एप्लीकेशनों का एक बहुत ज़्यादा ढेर मिल जाता है। हम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों सभी एप्लीकेशनों का सिस्टम लगभग सेम है। दोस्तों जैसे हम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, हमारे को इसके लिए सिर्फ आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। आधार कार्ड हम अगर इससे के साथ लिंक करते हैं तो हम लोन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों लोन तो 5 से 10 मिनट के अंदर मिल जाता है, लेकिन लोन लेने के बाद जो इसको चुकाने के लिए दिक्कतें होती है वो बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों लोन लेना तो इतना आसान है, चुकाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पहले दोस्तों ये बात समझ लीजिए कि एप्लीकेशन होती क्या है। दोस्तों हर आदमी को क्या है कि पैसे की ज़रूरत होती है। कोई भी आदमी है उसको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो क्या करता है कि आदमी कहीं ना कहीं से लोन लेने की कोशिश करता है। दोस्तों इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन होती क्या है, आपको एकदम लोन तो वही 5-10 के मिनट के अंदर ही दे देगी, लेकिन दोस्तों चुकाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। ये हफ्ते टू हफ्ते आपसे इंटरेस्ट लेते हैं और इनका इंटरेस्ट का कोई हिसाब नहीं है। दोस्तों अगर आप वो इंटरेस्ट नहीं चुका पाते हैं तो आपको क्या होता है कि एक हफ्ते के बाद जो आपका इंटरेस्ट है वो भी उसके साथ जुड़ जाएगा। दोस्तों आइए समझते हैं कि इन एप्लीकेशन का सिस्टम क्या है। दोस्तों अगर आप लोन लेते हैं, एक हफ्ते के बाद इनका चुकाने का टाइम होता है, इनमें ब्याज का कोई हिसाब किताब नहीं होता। दोस्तों अपने अपने हिसाब से ये ब्याज लेती हैं। तो दोस्तों एक हफ्ते के बाद अगर आप लोन नहीं चुकाते हैं या उसका इंटरेस्ट नहीं देते हैं तो ये एप्लीकेशन क्या करती है कि जो इंटरेस्ट की रकम होती है वो भी उसी में जोड़ लेती है। सबसे पहले तो इन्होंने इंटरेस्ट की रकम काट के आपको लोन दिया होगा। जब ये ब्याज आप नहीं चुका पाते हैं तो वो ब्याज भी उसमें जोड़ देती है। उसके बाद दोबारा पूरी रकम बन जाती है, उसके बाद उसमें ब्याज लगता है। इस तरह दोस्तों आपके 1 साल के अंदर अंदर जो आपने रकम ली होती है उसके 3-4 गुना ये रकम हो जाती है। दोस्तों ये विश्वास करिए, ऐसा मैंने कई केस होते हुए देख लिए हैं, ये केस अक्सर होते रहते हैं। तो दोस्तों मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ब्याज में लोन की ज़रूरत है या आपने लोन लेना ही है, आप किसी बैंक से लीजिए। 6 महीने में या साल में उनका ब्याज देना होता है, 2 से 4% उनका ब्याज होता है। लेकिन इनका दोस्तों कोई सिस्टम नहीं होता, इनका जो मन करता है उस हिसाब से लोन का ब्याज लगा देते हैं। और चुकाने के लिए क्या होता है दोस्तों, अगर हम नहीं दे पाते हैं तो दोस्तों इनके पास बहुत से आदमी रहते हैं जो रिकवरी वाले ही होते हैं। रिकवरी करने के बाद दोस्तों ये ऐसे आपका पीछा नहीं छोड़ते, या आपके घर तक आपका पीछा करते हैं, आपके शहर में आपको पकड़ लेते हैं। दोस्तों आपने आधार कार्ड दिया तो आपका घर का एड्रेस तो वहाँ जाहिर सी बात है लगा हुआ है। तो दोस्तों मैं तो ये कहता हूँ कि लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या होता है कि जब हम लोन नहीं चुका पाते हैं या हमारे साथ कोई 19-21 कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि ये एप्लीकेशन ही ख़राब है, हम गलत बात करने लग जाते हैं। दोस्तों गलत बात करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर कोई भी काम करें तो हमारे को देखना चाहिए कि ये काम क्या है, इसका ये किस हिसाब से काम करती है, क्या इनका सिस्टम है, पूरी बातें हमारे को समझनी चाहिए। उसके बाद ही हमारे को कोई काम करना चाहिए। दोस्तों होगी ये एप्लीकेशन के बारे में बात। दोस्तों लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए आपके दिमाग पर निर्भर करता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगर लोन लेना ही है तो आप किसी बैंक से लीजिए, किसी भी अन्य किसी आदमी से ले लीजिए। कम से कम दोस्तों वहाँ कोई सिस्टम तो है, इन एप्लीकेशनों में कोई सिस्टम नहीं होता है। दोस्तों मेरे सामने मेरे परिवार में ही किसी के साथ ये हादसा हो गया। उसने 40,000 रुपये का लोन लिया था। पहले तो उसको ब्याज काट के उसके पैसे दिए गए। जब दोस्तों ब्याज काटने के बाद उस एक हफ्ते के बाद उसका इंटरेस्ट नहीं चुका पाया तो इंटरेस्ट भी उसमें साथ जोड़ दिया। जोड़ने के बाद दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता गया तो रकम भी इतनी बड़ी होगी कि चुकानी बहुत ही मुश्किल होगी। 40,000 का 2 से 2.5 लाख उसका बन चुका था। दोस्तों मैं ये कोई बात झूठी नहीं कह रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सच्चे है। दोस्तों आप भी अगर इन एप्लीकेशनों का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों संभल जाइए, एप्लीकेशन का इस्तेमाल मत करिए। लोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन एप्लीकेशन से लोन क्यों लेना है। बैंक है, डाकघर है। दोस्तों ऐसे ही आप किसी से अगर ज़्यादा ही ज़रूरत है किसी से आप आदमी से ही उधार ले लीजिए। लेकिन दोस्तों ऐसे चक्कर में पड़ने से बेहतर तो है कि आपकी इज्जत ना ख़राब हो। दोस्तों आपको कहीं परेशानियों का सामना ना करना पड़ जाए, कहीं आपको रास्ते में ना पकड़ लें। दोस्तों ये रिकवरी की जो इनका सिस्टम है बहुत ही ख़राब है। और दोस्तों मैं कहता हूँ दोस्तों इनको गाली देने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनका सिस्टम इन्होंने लिखा होता है। आप जब लोन लेते हैं तो इनके टर्म एंड कंडीशन होती है, आप टर्म एंड कंडीशन पढ़िए। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो आप लोन लीजिए, और चुकाने की अगर हिम्मत है तो ही लोन लीजिए, नहीं तो लोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैंने तो आज के वीडियो में ये कह दिया है, बाकी आप अपने विवेक से काम कीजिए। मेरे को लगता है कि इसमें फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है।
मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।